30 जुलाई 2024 भारत के रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ईरान जाते हैं। नितिन गडकरी जी ईरान जाते हैं ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाने के बाद ईरान ने मसूद पेजेश्कियान को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के दिन पश्चिम और मध्य एशिया के कई बड़े नेता मौजूद थे और उनमें से एक थे इस्माइल हनीए, हमास का सबसे बड़ा नेता। ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने के कुछ देर बाद इस्माइल हनीए की मौत एक एयर स्ट्राइक में हो जाती है। ये एयर स्ट्राइक इजराइल की ओर से किया गया था। हनीए की मौत के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईरान में आए मेहमान को मारने की गलती के लिए इजराइल को कड़ी सजा के लिए तैयार रहने को कहा है। भारत सरकार ने ईरान और इजराइल में रह रहे भारतीयों को अलर्ट रहने के लिए कहा और बेवजह घूमने से मना किया है। हनीए की हत्या के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। वेस्ट एशिया एक भयंकर युद्ध के बहुत करीब है। किसी भी वक्त वेस्ट एशिया में युद्ध शुरू हो सकता है। अगर वेस्ट एशिया में युद्ध शुरू हो जाए तो आइए समझते हैं कि भारत किन बातों को लेकर चिंतित है। इंडिया में सप्लाई किए जाने वाले डिफेंस इक्विपमेंट यानी रक्षा उपकरणों का लगभग 10% इजराइल से आता है। इंडियन आर्मी जिन हथियारों का इस्तेमाल देश की सुरक्षा करने के लिए करते हैं उनमें से कई हथियार इजराइल में बनते हैं, जैसे कि टैवोर असॉल्ट राइफल, गलील, नेगेव और B300 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर। इस साल की शुरुआत में भारत के नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार जी ने दृष्टि 10 स्टारलाइनर UAV को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। दृष्टि 10 एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ये ड्रोन इजराइल के हर्मिस 900 UAV का इंडियन मेड वर्जन है। दृष्टि 10 को अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने बनाया है और खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किए गए 70% कंपोनेंट इंडिया में बनाए गए हैं। इस ड्रोन को इंडियन आर्मी को दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल वो चाइना से सटे बॉर्डर इलाके में बेहतर निगरानी रखने के लिए करेंगे। 1999 करगिल युद्ध के दौरान जब इंडिया को जम्मू कश्मीर के करगिल इलाके से पाकिस्तान को खदेड़ने में दिक्कतें आ रही थी, उस वक्त इजराइल ने इंडिया का साथ दिया था। इजराइल ने इंडिया को मुश्किल वक्त में गोला बारूद, हथियार, मोर्टर और लेजर गाइडेड मिसाइल्स दे के मदद किया था। इजराइल की मदद से इंडिया ने करगिल को दोबारा अपने कंट्रोल में लिया और युद्ध जीता। पश्चिम से आ रहे लगातार दबाव के बावजूद इजराइल ने इंडिया का मदद किया था। डिफेंस के अलावा इंडिया और इजराइल एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस भी शेयर करते हैं। भारत का इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के साथ खुफिया जानकारी शेयर करता है। 1968 में जब भारतीय जासूस RN काउ ने रॉ शुरू किया था, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उन्हें इजराइल के मोसाद के साथ लिंक बनाने का सुझाव दिया था। रॉ और मोसाद एक साथ मिलकर चाइना, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के इंटेलिजेंस के खिलाफ काम करते थे। अगर इजराइल ईरान के साथ युद्ध में भिड़ जाता है तो इंडिया को अपने रक्षा उपकरणों का सप्लाई समय से नहीं मिल पाएगा। IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। IMEC की शुरुआत 2023 सितंबर में न्यू दिल्ली में G20 समिट के दौरान किया गया था। IMEC को शुरू करने वाले देश इंडिया, USA, सऊदी अरबिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन और जॉर्डन है। IMEC की शुरुआत इंडिया से गल्फ रीजन, वेस्ट एशिया और यूरोप तक रेलवे और शिपिंग नेटवर्क बना के ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत करने के लिए किया गया है। IMEC को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए शुरू किया गया है। सितंबर में IMEC को शुरू किया गया और अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ जाता है। इस वजह से IMEC प्रोजेक्ट पहले से ही काफी लेट चल रहा है और अब अगर पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ जाता है तो IMEC एक सपना ही रह जाएगा। चाबहार पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान पर दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित है। इस पोर्ट को बनाने के पीछे सबसे बड़ा वजह है पाकिस्तान के गदर पोर्ट को बाईपास करते हुए भारत, ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच व्यापार के लिए एक रास्ता तैयार करना। चाबहार डेवलपमेंट के लिए पहली बार 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया था, लेकिन ईरान पे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगाने की वजह से कोई भी विदेशी कंपनी चाबहार में निवेश करने से डरता था। 2016 में भारत ने चाबहार पोर्ट और चाबहार स्पेशल इकोनॉमिक जोन में $8 बिलियन के निवेश के लिए ईरान के साथ एग्रीमेंट किया। इंडिया ने अफगानिस्तान के दिलारम को ईरान के जारान से जोड़ने के लिए 240 किलोमीटर का रोड बनाया। साथ ही
इंडिया की मदद से ईरान 700 किलोमीटर लंबा चाबहार जाहिदान रेलवे लाइन बना रहा है। इसके साथ ही सेंट्रल अफगानिस्तान में स्थित हजीगक आयरन ओर माइन से चाबहार पोर्ट को जोड़ने के लिए इंडिया $2 बिलियन खर्च कर रेलवे लाइन बिछा रहा है। भारत के कुछ निजी कंपनियों के साथ मिलकर भारत सरकार के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने लगभग $11 बिलियन निवेश किया है हाजीगक आयरन ओर माइंस के डेवलपमेंट के लिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाजीगक माइंस एशिया का सबसे बड़ा आयरन ओर माइंस हो सकता है। चाबहार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे हाईवे और रेलवे के बन जाने से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट और चाबहार पोर्ट तक सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की मदद से अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म हो जाएगा और साथ ही भारत के लिए ईरान अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया के तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया से यूरोप तक व्यापार करने का द्वार खुल जाएगा। चाबहार भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशों में से एक है। चाबहार प्रोजेक्ट के लिए भारत ने काफ़ी सारा पैसा और काफ़ी सारा समय इन्वेस्ट किया है। ऐसे हालात में अगर ईरान इजराइल के बीच युद्ध होता है तो इंडिया के चाबहार प्रोजेक्ट पे पानी फिर जाएगा और युद्ध का बहाना देके अमेरिका चाबहार पे प्रतिबंध लगाने से पीछे नहीं हटेगा। I2U2 ग्रुप में इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल है। I2U2 की शुरुआत 2021 में किया गया था। वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, स्पेस और फूड सिक्योरिटी जैसे मामले में साथ मिलकर काम करने के लिए। I2U2 का पहला समिट 2022 में होता है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के PM यार लपीद और UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद शामिल होते हैं। इस समिट में UAE ने पूरे भारत में फूड पार्क्स बनाने के लिए $2 बिलियन देने का घोषणा किया था। साथ ही इंडिया के गुजरात में विंड और सोलर एनर्जी से 300 मेगावाट एनर्जी उत्पादन करने वाला हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में भी प्लान किया था। 2023 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इन 4 देश के सरकार ने साथ मिलकर जॉइंट स्पेस वेंचर का घोषणा किया था। अगर युद्ध होता है तो इजराइल पूरी तरह से युद्ध में व्यस्त हो जाएगा। I2U2 ने जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रखा है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे I2U2 ग्रुप खत्म हो जाएगा। इजराइल में लगभग 18 से 20 हजार भारतीय पढ़ने या फिर काम करने के लिए वहां रहते हैं। इनमें से ज्यादातर इजराइल में हेल्थ केयर और IT सेक्टर में काम करते हैं या फिर हीरा व्यापारी के रूप में काम करते हैं। अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत सरकार को उन्हें वापस लाने का प्रतिबंध करना होगा। पिछले साल 7 अक्टूबर के दिन जब हमास ने इजराइल पे हमला किया था, भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया था। 1300 से ज्यादा भारतीयों को वापस अपने घर इंडिया लाया गया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारत सरकार तारीफ के काबिल है। इस्माइल हनिये को कतर में दफनाया गया। नितिन गडकरी जी ईरान की राजधानी तेहरान में थे जिस वक्त हनिये को मारा गया। इस ग्रुप फोटो में गडकरी जी और हनिये एक साथ नजर आते हैं। इस फोटो के लिए जाने के कुछ घंटों बाद ही हनिये की मौत हो जाती है। इस्माइल हनिये की मौत के साथ इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता की संभावना शून्य पे लौट आई है। अब ये युद्ध इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। सिर्फ समय ही जानता है कि आने वाले समय में वेस्ट एशिया में क्या होने जा रहा है। इंडिया ने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। इंडिया की चुप्पी इंडिया की मजबूरी को दर्शाता है। इंडिया दोनों देशों के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि इंडिया को सावधान रहना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।